चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। जयेंद्र 10 लक्षण से पहले आखिरी झरोखे में आपके पास आए हैं लेकर एक खबर बहुत खास, पर उससे पहले एवरी टाइम चैनल महालक्ष्मी कम्स फर्स्ट। आप लोगों के सहयोग से 67,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन गिनती परसेंट से केवल 12% ही है, यानी हर 8वां ही सब्सक्राइबर का बटन दबा रहा है। अगर सबने दबाया होता तो हमारी गिनती आज आप सबके सहयोग से 5 लाख पहुंच गई होती। कई चीजें अनूठी शुरू की चैनल महालक्ष्मी ने आपके साथ। सबसे पहले जैन समाचार यूट्यूब पर लाने का प्रयास किया, आप लोगों ने दिल से सराहा झरोखा को। फिर हमने शुरू किया अनोखे रूप से चर्चाओं का विषय शुरू किया, अनोखी विरासत के बारे में जानकारी दी जो कहीं नहीं मिल पाती थी नियमित रूप से। और अब जो हम एक अनोखी बात लेके आए हैं जो अभी तक जैन समाज के लिए नहीं थी, कोरोना ने बहुत परेशान कर दिया है, दूरियां बना के रखे। हम फिर कहेंगे आपसे, मंदिरों में न जाएं, दर्शन करिए, पर पूजा पाठ घर पे करिएगा 10 लक्षण का। आज हम ऐसी बात बताएंगे आपको, पर उसके साथ ये बता दें कि हम चैनल महालक्ष्मी 10 श्रेष्ठ संतों के प्रवचनों के सार लेकर आएंगे आपके पास 22 अगस्त 8 बजे से। हर यानी एक उत्तम क्षमा से पहले, उत्तम मार्दव आर्दव सबसे एक दिन पहले, अब रात्रि में ही आप 10 संतों में से 6 से 9 संतों के प्रवचन के सार सुन पाएंगे। किन किन के तो बता देते हैं आपको। आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य श्री पुष्पतंत्र सागर जी, आचार्य श्री पुष्पुलक सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, मुनि श्री क्षमा सागर जी, मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी और गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी। इनमें से 6 में से 9 संतों के आपको रोजाना प्रवचन में से उनके नीर मिलेंगे। 2-2 घंटे प्रवचन 5-5 मिनट के निकाले हमने। लगभग 800 प्रवचनों को अध्ययन किया, उसमें से इन हमने 80-90 प्रवचनों को लेकर आपके पास आए हैं, उनके नीर लेके आए हैं। मेहनत बहुत की है, इसलिए कि आप जब घर में रहें, क्योंकि बाहर प्रवचन सुनने आप जगह जगह नहीं जा पाएंगे, आपको यह मिल सके। और आज बात करने आए हम, सबसे बड़ी बात जो आज बात करने आए हैं, 1966 में बने जयपुर के पास के चूलगिरी तीर्थ की पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया है, रास्ता जाने का रुक गया है। जो हिस्सा है वो 30 फुट नीचे गिर गया है। अब उसे ऊपर कैसे लाया जाएगा, बहुत टेढ़ी खीर है वो। और अब पहाड़ी की मजबूती कितनी है, इस बात पर भी पहले जांचा परखा जाएगा। नुकसान कोई नहीं हुआ तीर्थ को, ये भी बता दें आपको, पर वहां पर क्या हुआ है, कहाँ का बारिश ने नुकसान किया है और कहाँ का धमाल किया है, आपको वो भी दिखाएंगे। आपको आज हम दिखाएंगे हम पालिताना के चित्र, आपको दिखाएंगे श्रवण बेलगोला के, आपको दिखाएंगे वहाँ के मुक्तागिरी के, और जगह जगह श्रवण बेलगोला के क्या बारिश ने कमाल किया है वो भी दिखाएंगे। और एक बात दिखाएंगे, 10 लक्षण खत्म के बाद कहते हैं ना गुल्लक के अंदर बहुत चिल्लर चेंज आ जाती है, उसको गिनने के लिए 5-6 जो लोग बैठते हैं, एक मशीन दिखाएंगे आपको कि इस बार कैसे कर सकते हैं 1 2 का 4। चलिए शुरू करते हैं आज का झरोखा आपके साथ। लोकप्रिय जैन तीर्थ पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा 30 फुट नीचे गिरा और पहाड़ी पर भी अब उसकी मजबूती पर हुआ संशय। चूलगिरी तीर्थ देश में ही नहीं विदेशों में भी धार्मिक तीर्थों में अपनी अनूठी पहचान बना चुका है। जयपुर से आगरा रोड पर जब हम बढ़ते हैं 5-10 किलोमीटर, तब यहाँ 1008 सीढ़ियाँ चढ़कर यहीं से जिन दर्शन की शुरुआत करते हैं। 14 अगस्त को यहाँ तक पहुँचने वाले मार्ग पर जो भारी तबाही हुई, उससे पहले आपको हम यहाँ इन प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए यहाँ का पूरा इतिहास व संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 1966 में यह आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के आशीर्वाद से यह तीर्थ बनना शुरू हुआ था। तब यहाँ यही 3 जिनबिंब भगवान नेमिनाथ, खड़गासन, 7.25 फुट के पारस बाबा व महावीर स्वामी की प्रतिमाएं अलग अलग वेदी में थी, हैं अब भी, तथा इसकी फेरी में ही पद्मासन 24 भी है। आप दर्शन करते रहिए। और फिर 1982 में आचार्य श्री देशभूषण जी के सानिध्य में दूसरा पंचकल्याणक हुआ, तथा फिर यहाँ चरण 24 व अंदर गुफा में खड़गासन 24 के साथ, अंदर एक कक्ष में भरत बाहुबली जी के साथ भगवान आदिनाथ व अलग कक्ष में ज्वाला मालिनी व चक्रेश्वरी देवी विराजमान की गई। यहाँ से वहाँ से बाहर निकलते ही फिर 21 फुट की खड़गासन मंत्रमुग्ध करने वाली महावीर स्वामी जी की प्रतिमा है, जिसके बाहर स्वाध्याय कक्ष है, तथा उसके बाद आचार्य श्री देशभूषण व श्री पद्मावती माता जी की देवी की मूर्ति है। उसके बाद फिर एक कक्ष में चैत्यालय में कई जिन बिंब हैं, तथा 2004 में यहाँ रत्न जिन प्रतिमाओं का चैत्यालय भी बना। उन प्रतिमाओं का पंचकल्याणक आचार्य श्री विद्यानंद जी के सानिध्य में लाल मंदिर दिल्ली में हुआ था। यह जानकारी हमें दी प्रभात जैन जी ने। 14 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व जयपुर व आसपास जबरदस्त बारिश हुई
और पूरा शहर जैसे उसने डुबोने को वह वर्षा आतुर हो गई थी। थोड़े से चित्र आपको एक झलक के रूप में यहाँ हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे सड़क, शहर या पूरा नगर, कैसे गुलाबी शहर किस तरीके से पानी और बाढ़ में एकदम जैसे बहने को आतुर हो रहा था। उसी तरह प्रातः 4 बजे से चूलगिरी में घनघोर बरसात शुरू हुई और 8 घंटे तक वो सिलसिला चलता रहा। गांव वाले बताते हैं कि 1981 के बाद ऐसी भयंकर वर्षा पहली बार इस क्षेत्र में हुई। उसी दिन सुबह 8 बजे सूचना मिल गई कि पहाड़ी का एक हिस्सा भर भरा कर गिर गया है और उसने ऊपर तीर्थ पर जाने वाले मार्ग का एक हिस्सा नष्ट कर दिया है और वह मलबा 30 फुट नीचे तक पहुंच गया है। आप इस समय उसी सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त हुए हिस्से का एक्सक्लूसिव चित्र देख रहे हैं चैनल महालक्ष्मी पर, जो आपने शायद अभी तक नहीं देखे होंगे। यानी अब यहाँ से कोई वाहन ऊपर नहीं जा सकता और इस मार्ग को पुनः बनाना काफ़ी टेढ़ी खीर होगा। यही नहीं, महेंद्र शाह जी जिन्होंने इस क्षेत्र की 22 साल सेवा की है, उन्होंने चैनल महालक्ष्मी को बताया कि इस पहाड़ी की मजबूती की भी अब पहले जांचा परखा जाएगा, जिसके लिए शुरुआत कर दी गई है। पहाड़ की मजबूती के बाद ही यात्रियों के आवागमन को सुनिश्चित किया जाएगा। वैसे इस हिस्से के गिरने के बाद अब यहाँ का मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और 30 फुट नीचे से ऊपर उठाना काफ़ी कठिन दुष्कर कार्य होगा। वहीं इस पहाड़ी के और क्षतिग्रस्त होने की संभावना को भी अब पहले खत्म करना होगा। मिली जानकारी में पिछले 4.5 महीने से कोई यात्री वैसे यहाँ नहीं आया है। प्रवेश ही लगभग बंद तो है, पर चूलगिरी तीर्थ पर 16-17 कर्मचारी वहाँ पर हैं। वह 4 परिवार रहते हैं जो रोजाना अभिषेक, पूजा, शांति धारा आदि करते हैं। सीढ़ियों वाले मार्ग पर भी पत्थर गिर गए हैं, उनको हटाकर सीढ़ियों के मार्ग को सही किया जा रहा है। जहाँ मार्गों पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, वहीं तीर्थ पूरी तरह सुरक्षित है और यही सब इस खबर का सबसे सुखद हिस्सा है। वर्षा ने जहाँ चूलगिरी तीर्थ के मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं श्रावकों के लिए जगह जगह तीर्थों पर वर्षा ने धमाल भी की है। कोरोना के कारण यात्री नहीं आ रहे थे तो मानो इंद्रदेव खुद बरसकर वहां जैसे तीर्थ को चमकाने में लगे थे। देखिए कैसे श्रवणगोल में पूरे तीर्थ को, विशेषकर सीढ़ियों को जैसे उन्होंने स्वतः धो डाला। और फिर देखिए जब यात्री अभिषेक करने को व्याकुल हो रहे हों इस बाहुबली जिन प्रतिमा पर, तब जैसे इंद्रदेव स्वयं अभिषेक करने को होकर खुद गदगद हो रहे हैं। यही नहीं, पालिताना में भी पर्यूषण से पूर्व ऐसा कर्माना देवताओं ने यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों पर अपनी कृपा की मानो बरसात कर दी है। झरने का दृश्य तो देखिए, क्या गजब का दृश्य है, जैसे कोई साइट सीन पर्यटक देखते हैं। इसी तरह गिरनार जी में भी जहाँ वैसे यात्री नहीं है, पर वर्षा ने क्षेत्र को, मार्गों को पूरी तरह धोकर दृश्यों से ही आनंदित होने का अवसर प्रस्तुत किया है। और देखिए सीढ़ियों पर जैसे झरना बह रहा है और इसमें जब वापस आ रहे हैं यात्री तो कितना उनका अलग ही आनंद देखा जा रहा है। और ये दृश्य है मुक्तागिरी तीर्थ के, जहाँ झरने ने ही आकर्षक दृश्य पैदा कर दिया है। पर अफसोस ये है कि कोरोना के चलते कोई यात्री यहाँ इनको देखने नहीं आ पा रहा। चलिए चैनल महालक्ष्मी आपको इनके दर्शन करवा दिए। सब तीर्थों के आपके पास एक साथ। कहते हैं बारिश ने कहीं नुकसान किया तो कहीं धमाल किया। और अब जाते जाते 10 लक्षण के आते आते आप देखिए इस मशीन को, जिसके ऊपर सैकड़ों अलग अलग तरह के सिक्के रखे हैं जो डिफरेंट डिनोमिनेशन के हैं। 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, सब तरह के सिक्के हैं इसमें। अब तक आपने नोट गिनने की मशीनें तो कई देखी होंगी, पर यह है सिक्के गिनने की मशीन। कहते हैं ना 10 लक्षण के बाद लोग जब 10 लक्षण के दौरान गुल्लक में पैसे डालते हैं, सिक्के डालते हैं, उसके बाद जो गिनने की जब चिल्लर की बात आती है तो बड़ी तकलीफ होती है। 4-5 आदमी लगातार बैठे रहते हैं, डेरिया बनाते हैं। पर जब मंदिर में जब खुलती है तो कमेटी के जब लोग गिनते हैं तो गिनने की शुरुआत करते हैं 100 की डेरी, 10 की डेरी, 20 की डेरी। पर गलती की गुंजाइश रहती है, किसी में 99 तो किसी में 101 भी हो जाते हैं। पर अब इस मशीन से कोई चिंता नहीं, चाहे तो 4-5 मंदिर आसपास वाले मिलकर एक मशीन ले लें और उपयोग कर सकते हैं। अलग है ना काम की मशीन। 10 लक्षण से पहले आज आपसे ये आखिरी बार मिले हैं हम, क्योंकि फिर 23 तारीख से हम भी आपकी तरह मौन रखेंगे, उपवास रखेंगे। इसलिए आपको हम वह प्रवचन मीठे बोल में दिखा पाएंगे जिसकी हम इस समय योजना बना रहे हैं। 10 लक्षण से पूरी कर लेंगे, 10 लक्षण आपको दिखाएंगे। उस बीच में कृपया मत परेशान कीजिएगा। रोज आपके 50-60 लोगों के फ़ोन आते हैं, कर मत करिएगा। और पर
जरूर देखिएगा रात्रि 8 बजे 22 अगस्त से रोजाना मीठे बोल, जिसके अंदर आपको हम 10 प्रमुख संतों में से, उनमें से 6 में से 9 संतों के, जैसा हमने पहले बताया था, उनके प्रवचनों का नीर लेके आएंगे। यानी उनके जो कुल मिला के है, यानी 30 से 35 घंटे के प्रवचन को हम आपको 35 से 40 मिनट के अंदर दिखाएंगे। आपको इस तरीके से प्रयास करा है हमने कि कहाँ किस प्रवचन को दिखाएं। 9 संतों तक हम प्रवचन 10 हमने चुने हैं उनके अंदर। मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलेंगे आपसे हर रोज रोजाना। 22 अगस्त से कोरोना में बहुत तेज नुकसान कर रहा है, हमारे संतों में नहीं छोड़ रहा, विद्वानों को नहीं छोड़ा है, शावकों को नहीं छोड़ा है। दूरियां बना के रखें, दर्शन करने जाएं, घर पर ही पूजा रखें, प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आप सबसे फिर मिलेंगे। सादर जय जिनेंद्र।